टैनिंग हो जाती है हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, कैसे दूर किया जा सकता है? कासनी के बीज ये आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन है। आपका रंग जो है वो गोरा रहे, साफ रहे और आपकी स्किन ग्लो करे तो आप ये वाली रेमेडी जो है वो फॉलो करें। कहाँ पे जब पिंपल्स बनते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? अगर हो जाते हैं तो फिर उनको ठीक कैसे किया जाता है? इसको आप हाथ पे लगाएं और अपवर्ड में इस तरीके से आपने जो है वो मसाज करना है। नेक है तो नेक पे आपने नेक से इसके साथ आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड, आपका पेट निकला हुआ है, पेट साथ लग जाएगा और आपकी यूट्रस की सफाई हो जाएगी। मेरा 30 साल का आजमूदा नुस्खा है। जिस भी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, इशू है, मैंने बताया है। हार्मोन्स की वजह से जब जैसे इम्बैलेंस होते हैं तो पेट पे चर्बी भी कुछ लोगों की आ जाती है। जी बिल्कुल। तो उसको कैसे खत्म किया जाता है? आपा, डिलीवरी के बाद हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनका एक इशू बनता है और वो सारी जिंदगी चलता है। कमर में दर्द हो गया, सिलाई बुनाई करते वक्त या पेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जागना पड़ता है, नज़र लगा के काम करना पड़ता है। नज़र तो कमज़ोर होती है लेकिन डार्क सर्कल जो पड़ जाते हैं उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 50 ml ग्लिसरीन लेनी है, 2 से 3 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं। 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर कॉफ़ी और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल डालनी। नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, केमिकल होता है डिश वॉश में, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। फिर पैर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वैसलीन, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल उस बी वैक्स के अंदर डाल के उसको मिक्स कर लें। उपटन वैसे तो बाहर से भी मिल जाता है, घर में कैसे बनाया जा सकता है? 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच आपने गेंदे के फूलों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर। स्ट्रेस और टेंशन से अगर निकलना चाहते हैं तो मैं एक आपके साथ ऑयल शेयर करती हूँ। 100 ml जैतून का तेल, अच्छा, 10 ml उसके अंदर कलौंजी का तेल, ये दोनों ऑयल ले लिए। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, 10 से 15 खजूर, गुठली उसकी निकाल दें, अच्छी सॉफ्ट वाली खजूर ले, उसको कांटे के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो मैश कर। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो जब सफ़ेद हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा 20-22 साल की एज में है तो उसको कैसे रिटर्न किया कैसे जा सकता है, वापस काले बाल आ? अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं सहरीश सलीम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। लेकिन अगर आप लोग भी मेरी तरह अपना ख्याल नहीं रखते हैं और खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो है आपके लिए। हमारे साथ मौजूद है नैरा आपरा। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप होम रेमेडीज़ पे एक ख़ास महारत रखती हैं जो कि बहुत लोग सुस्त हैं मेरी तरह, उनको थोड़े टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए होता है। हाँ तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गर्मी का मौसम है, बाहर निकलती हैं वर्किंग लेडीज़ या फिर वो बच्चियाँ जो कि स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो टैनिंग हो जाती है हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू होता है गर्मियों के अंदर। आपको पता है जैसे अब आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो हीट जो है वो स्ट्रोक्स जो है वो चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे गर्म हवा जो है वो लूएं जो है वो चल रही, इसमें झुलसा देती है ये वाली जो गर्मी है, चेहरे को भी, आपके बालों को भी। तो उसमें यह है, एक तो टैनिंग हो जाती है, दूसरे नंबर पे टैनिंग सन बर्न, स्किन बर्न हो जाती है, ठीक है। तो वो जो स्किन बर्न होती है तो बच्चियां क्या समझने लग जाती है कि शायद मुझे छाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। तो वो छाइयों को ख़त्म करने के लिए और टैनिंग को रिमूव करने के लिए जब केमिकल और फार्मूला बेस्ड क्रीम जो है वो यूज़ कर लेती हैं तो वो उनकी स्किन नहीं भी ख़राब होती तो ख़राब हो जाती है। तो काइंडली अगर ये इशू, ये प्रॉब्लम हो रहा है, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ठीक है। पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर करें, फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों को, तली हुई चीज़ों को, बेकरी की चीज़ों को, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके लिए जो है वो मैं आप लोगों के लिए एक किस तरह की आज जो है वो रेमेडी शेयर करूँगी कि जिसको आप बना के रख लें, ये 6 महीने के लिए ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। ये वाली जो रेमेडी है, अगर टैनिंग है, सनबर्न है, आपकी स्किन झुलस गई है, ठीक है, तो उसके लिए आपने स्किन को हील और रिपेयर किस तरह से करना और टैनिंग को रिमूव कैसे करना है, ये वाली रेमेडी आप बना के रख लें। ये वाली रेमेडी, ये वाली जो आपको मैं शेयर करने जा रही हूँ, एक सीरम, ठीक है, ये आपका 1 साल के लिए भी ख़राब नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने जो है वो आपने पंसारी की दुकान से रोज़ वाटर, क्योंकि जो आप कॉस्मेटिक शॉप से लेते हैं मोस्टली जो है ना वो उसके अंदर उन्होंने एसेंस और उसके अंदर कलर वगैरह जो है वो डाले हुए होते हैं। तो पंसारी से आपने जो है वो अर्के गुलाब 1 लीटर ले आना है, ठीक है। सस्ता भी मिलेगा। 1 लीटर आपने अर्के गुलाब ले आना है। 1 लीटर अर्के गुलाब के अंदर आपने जो है वो 500 ml ग्लिसरीन डाल देनी है,
ठीक है, ये आपकी काफी बड़ी जो है ये बॉटल रेडी हो जाएगी। इसके अंदर आपने पंसारी से ही 1 छटांक साबुत हल्दी, 1 छटांक आपने मुलट्ठी, वो उस ला के आपने थोड़ी मोटी मोटी सी कूट लेनी है, ठीक है, उसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना। तो वो आपने क्या करना है कि आपने उसके अंदर वो डाल देनी है, सही। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने डाल के, और उसके साथ आपने क्या करना है, साथ आपने उसके जो है वो ये कासनी के जो सीड्स हैं, कासनी के बीज, ये आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेहतरीन जो है वो सॉल्यूशन है। 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने उसमें कासनी डाल देनी है। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो 8-10 दिन इसी तरह से जो है ये पड़ा रहने देना है। ठीक है। 8-10 दिन के बाद ये आपका एक इन्फ्यूज्ड जो है वो एक टोनर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला टोनर आपने 10-15 दिन के बाद आपने इसको जो है वो स्टेन कर लेना है, जो उसमें मुलट्ठी है, हल्दी है, उसको आपने निकाल देना है, ठीक है। तो ये वाला जो टोनर है आपने किसी भी शावर बॉटल के अंदर जो है वो आप डाल लें। आप सुबह जो है वो ऑफिस जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ये वाला टोनर अपने हाथ पे और थोड़ी सी एलोवेरा जेल, क्योंकि जो एलोवेरा जेल है ये आपको सन से प्रोटेक्ट करती है, तो ये वाला टोनर थोड़ा सा हाथ में डाल के मिक्स करके आपने अपने पूरे फेस पे मसाज कर लेना। ये जज़ब हो जाएगा। उसके बाद जो आपने टोनर शावर बॉटल के अंदर यही वाला जो हमने इन्फ्यूज्ड टोनर बनाया है ग्लिसरीन और रोज वाटर के साथ, इसको आप स्प्रे कर लें अपनी नेक पे, अपने हाथों पे, जो आपके एक्सपोज्ड एरिया है। एज अ सन ब्लॉक, एज अ सन ब्लॉक नहीं, ये आपकी स्किन को बर्न नहीं, अगर आप साथ चाह रहे हैं कि ये सन ब्लॉक का काम भी करे तो आपने एलोवेरा जेल मिक्स कर ली, आपने पहले लगा लिया। एलोवेरा जेल आपको जो है वो सन से भी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और ये वाला जो टोनर है ये आपकी जो टैनिंग हो गई है, टैनिंग को होने नहीं देगा, आपकी स्किन को गर्म हवा की वजह से बर्न नहीं होने देगा, क्योंकि इसके अंदर जो मुलट्ठी है, एक तो वो दाग धब्बों को खत्म करती है, दूसरा उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट होता है, वो आपको ठंडा रखेगी आपकी स्किन को, तो जिससे आपकी स्किन जो है वो झुलसेगी नहीं। अगर आपकी टैनिंग हो भी गई है, आप रात में घर में आए हैं, आपने चेहरे को वॉश किया है, यही वाला टोनर आपने फेस पे स्प्रे करना है। ठीक। आपने कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी कि फेस पे लगा रहे हैं, जस्ट लाइक स्क्रब वगैरह, रब कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं। उससे क्या होगा, आप देखेंगे स्किन पहले ही आपकी डैमेज हुई है सन की वजह से, ठीक है, हीट की वजह से। तो अगर आप उसको रब करेंगे, मलेंगे, तो वो आपकी प्रोटेक्टिव बैरियर आपका जो है वो उससे जो है वो और ज्यादा जो है वो डैमेज हो जाएगा और आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो ये वाला टोनर अगर आप चाहते हैं कि आपके टैनिंग ना हो, आपकी छाइयाँ ना हो, आपके सनबर्न ना हो, आपके पिगमेंटेशन ना हो, गर्मियों में भी, धूप में भी आपका रंग जो है वो गोरा रहे, साफ रहे और आपकी स्किन ग्लो करे, तो आप ये वाली रेमेडी जो है वो फॉलो करें। ठीक है। पिंपल्स बनते हैं, कहते हैं कि पिंपल्स अगर फेस पे, चिक्स पे बने तो उसकी कोई वजह होती है, या फिर चिन पे बने तो उसकी कोई और वजह होती है, माथे पे या चिन पे अलग अलग। तो आप एक तो आप ये भी बताइएगा कि कहाँ पे जब पिंपल्स बनते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, अगर हो जाते हैं तो फिर उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मोस्टली जो है ना, वो जब टीन एज के अंदर बच्चियां होती हैं तो जो उनकी एक्नी स्टार्ट होती है तो वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होती है, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो उनको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने की कि अगर फोरहेड पे है, चीक्स पे है, चिन पे है, किसी के अगर फोरहेड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है, इट्स मीन के उनको जो है ना वो गैस, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या उनको जो है वो सांस वगैरह का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इशू है, जैसे जिसको नज़ला जुकाम फ्लू बहुत ज़्यादा रहता है, लंग्स में प्रॉब्लम रहती है, तो मोस्टली देखा गया है कि उनके फोरहेड के ऊपर एक्नी होती है। तो अगर ये वाला इस तरह का कोई भी इशू है तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो ग्रीन टी के अंदर हल्का सा लेमन स्क्वीज करके आप ये वाला कहवा अगर 1 या 2 दिन में 1 या 2 दफ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो लंग्स क्लीन होगा, आपका बलगम रेशा साफ होगा, आपकी एक्नी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जिनके जो है वो चीक्स के ऊपर जो है वो एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, उनको या कॉन्स्टिपेशन, या उनको जो है वो जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होना, बॉडी अगर एसिडिक है बहुत ज़्यादा,
खाना खा लिया, हजम नहीं हो रहा, डकार आ रहे, तो मोस्टली इस तरह के लोगों को चीक्स के ऊपर एक्नी हो जाती है। और जिनके चिन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी होती है, उन बच्चियों के जो है वो कोई पीरियड्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम, पीरियड्स इनरेगुलर या पीसीओस वगैरह के उनके इश्यूज होते हैं, तो उनको जो है वो ज्यादा चीक्स वगैरह के ऊपर जो है, चिन के ऊपर उनको जो है वो ज्यादा एक्नी के इशू होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि ओवरऑल अगर ऑयली स्किन की वजह से हो रही है, उसके लिए आप क्या करें कि रात को आपने क्या करना है, 4 या 5 दाने उनाब के, ठीक है, 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर बाउची या बापची, ठीक है, 4 या 5 आलू बुखारे, ये आपने क्या करना है, कच्चे प्याले के अंदर भिगो देने। सुबह में आपने आलू बुखारे के बीज निकाल देने हैं, आपने जो उनाब है उसके भी बीज निकाल के उसको आपने हल्का सा कांटे के साथ ब्लेंड करना है। जो बाउची है, बाबची है, वो हल्की सी कड़वाहट में होती है, ठीक है, लेकिन आलू बुखारा डालेंगे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। 1 चुटकी उसमें पिंक सॉल्ट की डालनी, उसको स्टेन कर लें। ये अगर आप खाली पेट पीना शुरू कर देंगे, आप बिलीव करें, ये मेरा 30 साल का आजमूदा नुस्खा है। जिस भी बच्ची को ये प्रॉब्लम है, इशू है, मैंने बताया है, ये खून की सफाई करेगा। ये अगर मैदे में, जिगर में गर्मी है, उसकी वजह से एक्ने वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको जो है वो ठीक करेगा। उसके बाद जो है वो आलू बुखारा, आपको पता है इसकी ठंडी तासीर है, ठीक है, आपकी बॉडी को जो है ये न्यूट्रल करेगा। आपकी अगर बॉडी एसिडिक है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कोई भी किसी भी वजह से एक्नी हो रही है, तो आप ये कहवा लेना शुरू कर दें। इसके बाद एक चीज और मैं आप लोगों को जो है वो ताकीद करूंगी बच्चियों को, कि अगर एक्नी हो गई है तो मेडिकल स्टोर से ला के आप एक्नी को ड्राई करने के लिए जो जेल यूज कर रहे होते हैं या जो क्रीम यूज कर रहे होते हैं, वो आपकी एक्नी के साथ साथ आपकी स्किन को, आपके फेस को भी ड्राई कर रही होती है। वक्त से पहले ऐसी बच्चियों के मैंने देखा स्किन पे झुर्रियां आना शुरू हो जाती है। तो जिन बच्चियों की एक्टिव एक्नी है, पस वाली एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, किसी भी तरह की एक्नी है, उनके लिए जो है वो मैं एक सीरम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। एक ऐसा सीरम के ऑयली स्किन के लिए जो है ये बेहतरीन है। आपने क्या करना है, 100 ml आपने जो है वो रोज़ वाटर लेना है, 50 ml इसमें आपने ग्लिसरीन लेनी है, और इसके अंदर आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी नमोलियाँ, नीम के जो सीड्स होते हैं, आपने वो ला के उसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। 50 ml आपने वो, 50 ग्राम आपने वो लेने हैं, और तकरीबन मुट्ठी भर के आपने पुदीने और मुट्ठी भर के आपने नीम के पत्ते, इन्हें पहले आपने जो है वो ड्राई कर लेना है, धो के थोड़े पंखे के नीचे छोड़ दें, 4-5 घंटे के लिए खुश्क हो जाए। आपने उसमें रोज़ वाटर और ग्लिसरीन के अंदर डाल के इस तरह से आपने उसको बना लेना है। ये देखें, ये नीम की नमोलियाँ, नीम के पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये इसके अंदर पड़े रहे 8 से 10 दिन। इसके बाद आपने इसको स्टेन कर लेना है। ये आप बिलीव करें कि आप लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, उनके लिए कमाल का जो है ये एक्नी को ड्राई करेगा, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। आपने फेस वॉश किया, सुबह में आप बाहर निकल रहे हैं तो इसके चंद कतरे ले, पूरे फेस के ऊपर आप अप्लाई कर लें। और कोशिश करें, कोई आप अगर बेस वगैरह यूज कर रहे हैं मत करें, आपके पोर्स क्लोग होंगे तो भी जो है वो एक्नी ज्यादा हो रही होती है, ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी सिंपल फेस वॉश अपना आपका है, आप फेस वॉश लें, जितना आपने फेस वॉश यूज करना है, आधा फेस वॉश लें, आधा यही वाला जो आपने सीरम बनाया ये ऐड कर लें। ये आपका प्योर 100% आपका हर्बल नीम फेस वॉश बन जाएगा। हर बार मुंह धोने से जब भी आपने फेस को वॉश करना है, आप बेशक इसको मिक्स करके रख लें। आपका जितना फेस वॉश है उतना ये वाला लिक्विड डाल के एक बॉटल में आप मिक्स करके रख लें अपने वॉशरूम में। आपने जब भी फेस वॉश करना है इसके साथ करना है, फेस को वॉश करने के बाद यही वाला टोनर आपने अप्लाई कर लेना। ठीक है। और जो कहवा मैंने बताया आप लेना शुरू करें, यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी मर्जी स्वेयर एक्नी है इसके साथ जो है वो ठीक हो जाएगी। आपने ऑयली स्किन का कहा, तो ऑयली स्किन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता उनकी स्किन है कैसी, ऑयली है या ड्राई है, तो ये कैसे पता चलेगा? आप सुबह सो के उठी हैं, सुबह सो के उठ के आप क्या करें कि आप जो है वो एक टिश्यू लें, टिश्यू पेपर लेके आप अपने फेस के ऊपर रखें और इसको टैप टैप कर लें। ठीक है, 1 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने दें। इसको जब आप हटाएंगे तो जहां जहां पे ऑयल है, ठीक है, अगर वो पूरा ऑयली हो गया इट्स मीन कि आपका पूरा फेस जो है वो आपके पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है। और अगर कुछ हिस्सा ड्राई है, कुछ हिस्से पे ऑयल है, जस्ट लाइक टी जोन
काफी लोगों का ऑयली होता है, तो उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, ओपन पोर्स होते हैं, इधर मुंह धोया आधे घंटे के बाद ऑयल आ गया बहुत ज्यादा, चिकनाई आ गई, टैनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस तरह के लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बन रहे होते हैं। तो आज मैं इस तरह के लोगों के लिए एक जबरदस्त आप लोगों के लिए क्विक वाली जो है वो रेमेडी लेके आई हूँ कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड बन रहे होते हैं, और हर महीने सैलून जाके जो है वो फेशियल करवा के उनको निकलवाना पड़ता है, ठीक है। हर महीने आप प्लीज मत निकलवाएं, उससे भी आपके जो पोर्स हैं वो नेचुरली जो है वो मुस्तकिल आपके जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जिन लोगों की इस तरह की स्किन है, तो एक मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत इफेक्टिव है, हफ्ते में 2 दफा करना है। आपने क्या करना है, आम ये जो टैबलेट्स होती हैं डिस्प्रिन की टैबलेट्स, 2 टैबलेट आपने लेनी है, छोटी सी कटोरी के अंदर डालें, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून जो है वो वाटर डाल दें, ये डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको क्या करना है कि कॉटन के साथ, फेस को वॉश करने के बाद कॉटन के साथ आपने मिक्स कर लिया, ये वाला वाटर आप टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे लगा लें, ठीक है। क्योंकि पूरे फेस पे जो है वो ऑयल आ रहा है और पूरा फेस जो है वो व्हाइट हेड ब्लैक हेड भरे हुए हैं, ऐसे वॉश करके करें तो ऐसे लगता है जैसे येलोइश टाइप की जो है ना वो स्किन से एक पस टाइप की जो है वो निकल रही है, ठीक है। ये आपका सीबम है। तो ये आपने कॉटन के साथ जो डिस्प्रिन वाला वाटर है टैप टैप करके लगा दे, ड्राई हो जाए, फिर टैप टैप करके लगा दे, ड्राई हो जाए। ये सारा पानी लग गया, 10 मिनट के लिए रहने दे। 10 मिनट के बाद आप बेसन पे जाए और इसको वॉश कर दें। आपके अगर बने हुए ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, आपके पोर्स क्लॉग हैं, ये डीप पोर्स से आपकी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट कर देगा। और इस तरह की स्किन के लिए काइंडली आप लोग कोई स्क्रब यूज ना करें, कोई भी इस तरह की रेमेडी के जो ग्रेन्स है जिसके अंदर हार्श ग्रेन्स है आप मसाज कर रहे हैं, उसके साथ क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं और ज्यादा जो है वो खुल जाएंगे। तो ये डिस्प्रिन वाला जो है वो रेमेडी आप जो है वो ऑयली स्किन जिनकी व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं करें, हफ्ते में 2 दफा करें, आप देखें कि पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। डार्क सर्कल्स, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं हमारी जो कि रात तक जाके काम करती हैं, और ऐसी भी ख़वातीन हैं जो बहुत क्रिएटिव होती हैं, सिलाई बुनाई करते वक्त या पेंटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जागना पड़ता है, नज़र लगा के काम करना पड़ता है। नज़र तो कमज़ोर होती है, लेकिन डार्क सर्कल जो पड़ जाते हैं उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या उनके लिए क्या नुस्खे? हाँ जी, नींद पूरी करें, डाइट का ख्याल रखें, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखें रूट कॉज, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आप देखें मैं जो भी रेमेडी बता रही हूँ पहले मैं उसकी रूट कॉज इंटरनली जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम इशू है, तब तक वो मसला ख़त्म नहीं होगा। टेम्परेरी तौर पे तो आप उसको दबा लेंगे, स्प्रेस कर देंगे। डार्क सर्कल्स के लिए जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक जो है वो सीरम जो है वो शेयर करती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, मैं भी इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन आपने लेनी है 50 ml, ठीक है। 50 ml ग्लिसरीन लेनी है, 2 से 3 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं, 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर कॉफ़ी और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल डालनी। एलोवेरा जेल आपने फ्रेश अपने प्लांट से तोड़ के नहीं लेनी, कोई भी आपके काउंटर पे पड़ी है, ठीक है, अच्छी किसी ब्रांड की, आप जो है वो 100% जो है वो प्योर एलोवेरा जेल्स मिलती हैं। क्योंकि अच्छा, उसमें आप प्लांट से नहीं ले सकते? नहीं, प्लांट वाली इसमें नहीं डालनी। अगर प्लांट वाली डालेंगे तो ये 8 दिन बाद आपको नया बनाना पड़ेगा, खराब हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगी, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर प्रिजर्व्स होते हैं, इसलिए तो जब आप वो वाली 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगी तो ये सीरम आपका 6 महीने खराब नहीं होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर जो है ये वाला सीरम जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। रात के अंदर आपने क्या करना है कि अपने फेस को जैसे वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद ये वाला आप सीरम जो है वो चंद ड्रॉप्स जो है वो अपनी अराउंड द आइज लगाएं और रिंग फिंगर के साथ, ठीक है, बड़ा माइल्ड सा जेंटल सा जो है वो अच्छी तरह से मसाज करें, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। डेली बेसिस पे आप इसको लगाएं, आप देखें कि आपकी जो है वो महंगी से महंगी भी कोई अगर आपने क्रीम लिया है वो काम नहीं कर रही, लेकिन इसके साथ इंशाल्लाह 8 से 10 दिनों में आपको बहुत फर्क पड़ेगा और ये हार्डली जो है वो तकरीबन 100 रुपया कास्ट करेगी। हाँ, नाइस। बहुत महंगे ग्लो फेशियल्स जी 5,000 के अंदर इतनी अगर आप क्वांटिटी लेते हैं 5,000 में आपको जो है वो कैफीन बेस्ड जो है वो आई सीरम मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये तकरीबन 100 में आप इसको बनाएं, पूरा घर इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा होता है कि हाथ धोते हुए, बर्तन धोते हुए
बहुत ज़्यादा पानी में काम करने की वजह से नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी। केमिकल होता है डिश वॉश में, हाँ जी, तो उसकी बिल्कुल। वजह से भी हो सकते हैं। फिर पैर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हाँ तो जी। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर नेल ब्रेक हो रहे हैं, नेल टूट रहे हैं, ठीक है, कोशिश करें कि ग्लव्स पहन लें आप, ठीक है। ठीक। जो ग्लव्स होते हैं तो वो बेहतरीन रहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं ग्लव्स, कुछ नई ख़वातीन को, बच्चियों को आदत नहीं होती कि पहन के काम नहीं होता, उसके लिए आप क्या करें, 50 ग्राम आपने वैसलीन लेनी है, 50 ग्राम आपने जो है वो उसके अंदर ग्लिसरीन डालनी है, 50 ml ही उसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल डालना है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने जो है वो एक तरफ रख लेना है। एक आपने लेनी है वाइट कलर की छोटे साइज के अंदर कैंडल, या कैंडल ले ले, क्योंकि बीज वैक्स पैराफिन वैक्स की बनी होती है। नहीं तो पंसारी की दुकान से जो है वो शहद की जो मोम है, ठीक है, बी वैक्स, वो आप ले लें, ठीक है। 50 ग्राम लेनी है, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून, ठीक है। कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर बहुत हल्की सी आग पे, आग तेज नहीं करनी क्योंकि ये वाली जो मोम है आग को पकड़ती है, ठीक है। या डबल बॉयलर पे कर लें, खोलते हुए पानी के ऊपर कोई स्टील के बर्तन में डाल के, जब वो मेल्ट हो जाए, ये वाली तीनों चीजें वैसलीन, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल उस बी वैक्स के अंदर डाल के उसको मिक्स कर लें। उसको नीचे उतारें और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर बोरक पाउडर का डाल दें। मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कैरम बोर्ड के लिए यूज होता है, ये आम मिल जाता है। ये मिक्स कर लेंगे, आपकी एक बहुत जो है वो जबरदस्त सी जो है वो क्रैक हील को जो है ये हील करेगी। उसके बाद आपकी अगर जो है वो ड्राई है, हैंड्स एंड फीट हो गए हुए हैं, आपके जो नेल हैं जैसे ब्रेक हो रहे हैं, तो आप बर्तन धोने से पहले, कपड़े धोने से पहले ये थोड़ी सी क्रीम ले, अपने हाथों पे, अपने नेल्स पे लगा लें, क्योंकि अपने बर्तन यहाँ से धोने हैं, आपने कपड़े यहाँ से धोने हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपके जो वाटर प्रूफ जो है वो बेस आपके हाथों पे, आपके पाँव पे बन जाएगी। तो रात में भी जो है वो सोने से पहले हाथ पाँव धो के आप ये वाली क्रीम अपने नेल्स पे, अपने हाथों पे, क्रैक हील्स पे, पाँव पे लगाएं, तो आप देखें कि इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके क्रैक हील भी जो है वो ये रिपेयर करेगा, हील होंगे, और आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी खत्म होगी। आप फेस मसाज भी रिकमेंड करती हैं? मतलब वो किस एंगल में करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? हाँ जी, फेस मसाज बेसिकली देखें कि मसाज का मकसद क्या है। अगर हम सर पे भी करते हैं ऑयल लगा के, ये नहीं है कि हम मसाज करते हैं तो ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, स्कैल्प के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, ऐसे नहीं है। अच्छा। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना है। इसी तरह से जब हम अपने फेस पे जो है वो मसाज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, ऑयल के साथ, तो बेसिकली कि हमारा हाथ स्लिपरी हो और दूसरे नंबर पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, तो मसाज करना बेहतरीन है, बट सही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ, जिस तरह से जिनकी स्किन लूज हो रही है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कि आपने अप्लाई क्या करना है, ठीक है। आपकी स्किन की जो है वो टाइप क्या है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन लूज हो रही है, आपकी स्किन में झुर्रियां आ रही हैं वक्त से पहले या वक्त के साथ, रात में आपने जो है वो फेस वॉश कर लिया, आप क्या करें कि आप 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल लें, 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल डालें, 1 चाय का चम्मच इसमें कैस्टर ऑयल का, 1 चाय का चम्मच इसमें बादाम का तेल, 1 चाय का चम्मच इसमें जैतून का तेल, ये डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ठीक है। ये आपकी जो है वो एक बहुत जबरदस्त एंटी एजिंग जो है वो क्रीम बन जाएगी। इसी के अंदर अगर आप डाल लेंगे जो अलसी है उसको पका के उसकी 1 टेबलस्पून जेल भी डाल लेंगे, तो मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा। तो आपने फेस वॉश किया हुआ, फेस वॉश करके आपने ये वाली थोड़ी सी क्रीम लेनी है, इसको आप हाथ पे लगाएं और अपवर्ड में इस तरीके से आपने जो है वो मसाज करना है। नेक है तो नेक पे आपने नेक से ये वाला, क्योंकि जिन लोगों का जो है वो डबल चेन बन रही होती है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपने इसने स्ट्रोक्स के अंदर, ताकि जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, यहाँ से नेक से आपने इस तरफ लेके जाना है, ये वाला मसाज आपने इस तरफ लेके जाना है, नेक से नीचे की तरफ। उसके बाद फेस को आपने अपवर्ड्स के अंदर, ठीक है, फोरहेड पे भी अपवर्ड्स पे, अपने लिप्स, अपर लिप्स पे, चिन पे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ थपथपाते हुए, ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, और अपने टिप्स के साथ पूरे हाथ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो आप मसाज करें। ये वाली आप क्रीम जो मैंने बताई है ये लगाएं, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये जज़ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। आप बिलीव करेंगे कि इसको आप करें यही वाली क्रीम के साथ, 8 दिन में आपकी स्किन आपको लिफ्ट होती हुई फील होगी। ठीक। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि
काम मीडिया में कर रही होती हैं, डेली बेसिस पे इतना मेकअप लगाना होता है, लेकिन क्लिनजिंग उस तरह से नहीं करती हैं। तो मेकअप के नुकसानात भी बहुत ज्यादा होते हैं, दूर के ढोल सुहाने, बाल भी खत्म और बाल स्किन भी आयरन कर करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेकअप को रिमूव करने के लिए जो है वो बच्चियां क्या करती हैं कि वॉश बेसिन पे गई, या पहले क्लिनजिंग कर लेती हैं या पहले फेस को वॉश करके बाद में क्लिनजिंग करती हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, इसलिए कि जो मेकअप के पार्टिकल्स आपके डीप पोर के अंदर पेनिट्रेट हुए हुए हैं, जो बेस है, जो आप स्टिक लगाते हैं, जो आप फाउंडेशन लगाते हैं, सिलिकॉन बेस्ड है, वो ऑयल के साथ, वो वाटर के साथ ऑयल आपके पोर से नहीं निकलता। आपने अगर फेस को वॉश कर लिया, आपने बेस लगाई हुई, आज एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। अच्छा, आपने चाहे 2 दफा फेस वॉश कर ले, 2 दफा आपने क्लिनजिंग कर ली। अब एक जो है वो क्लिनजिंग फेशियल ऑयल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, वो आप बना के रखें। 2 दफा वो कर लिया, 2 दफा वो कर लिया। इस वाले ऑयल के साथ जब मसाज करके आप टिश्यू या कॉटन से रिमूव करेंगे, आप हैरान हो जाओगे इतनी बेस कहाँ से जी। अच्छा, 100% आपके ये मैंने तो 2 दफा जो है वो क्लिनजिंग की भी की, डबल फेस वॉश भी किया, तो ये बेस कहाँ से आई। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये तीनों तेल जो है वो आप बराबर क्वांटिटी के अंदर डाल के आप एक बॉटल के अंदर जो है वो रख लें। ठीक है, आपने फेस को वॉश कर लिया, ये वाले ऑयल का जो है वो आप मसाज करें। मसाज करके जब आप टिश्यू के साथ साफ करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके पोर्स के अंदर जो बेस बैठी हुई है, ये वाले ऑयल ने अंदर से जाकर उसको डिसॉल्व करके निकाला है। अच्छा, ऑयल क्या है वो, कौन सा ऑयल है? जी, मैंने 3 ऑयल आपको बताएं, आलमंड ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल उसके अंदर आप डाल लें और कोकोनट ऑयल। ठीक, ये मिक्स कर लेना। ये तीनों ऑयल आप मिक्स करके ये आप रख लें। एक भी ऑयल ले सकती हैं, मेन मकसद हमारा ऑयल है। अब देखें कि दांत वगैरह में दर्द हो, कुछ हो, आजकल ऑयल पुलिंग बहुत ज्यादा जो है वो चल रही है। ठीक है, तो जो ऑयल बेस्ड आपकी जो चीजें होती हैं, जो ऑयल बेस्ड आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो ऑयल ही उसको जो है वो निकालता है। तो इसी तरह आपकी जो स्किन के अंदर आपने बेस लगाई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो ऑयल का है, सिलिकॉन ऑयल्स हैं, तो वो पानी उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको रिमूव ऑयल ही करेगा। अच्छा, बेबी ऑयल भी होता है, वो भी लगाते हैं? वो सिंपल पैराफिन ऑयल है, वैसलीन, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, मोस्टली आपने देखा होगा पीटीवी वगैरह, या आप मेकअप स्टूडियो के अंदर जाएं, जो अपना मेकअप रिमूव करते हैं, वो क्लिनजिंग के बाद वैसलीन व्हाइट पेट्रोलियम जेली के साथ मसाज करके आपने देखा होगा। तो उसका मकसद ही यही है कि जो व्हाइट पेट्रोलियम जेली या बेबी ऑयल या जो ऑयल मैंने आपको बताए हैं, ऑयल का मकसद ही ये है कि वो अंदर से जाके आपके मेकअप के जो पार्टिकल्स हैं उसको जो है ये रिमूव कर। तो ऑयली स्किन को नुकसान तो नहीं होता कोई इसके साथ? देखिए, ऑयली की स्किन ने भी तो बेस लगाई हुई है ना, उसके बल्कि पोर्स के अंदर ज्यादा गई हुई है। ऑयली स्किन के ओपन पोर्स है तो उसमें ज्यादा गई हुई है। ठीक है, तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। आपने ऑयल के साथ जो है वो रिमूव कर लिया, उसके बाद जाके आप फेस वॉश कर लें। आपने जो 3 ऑयल बताए, ये तो शायद बालों में भी लगाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बालों के लिए। अब जिस तरह से बाल ड्राई हो गए, बहुत ज्यादा आयरन कर करके ड्राई है, आप डायरेक्ट ऑयल लगाएंगे, ऑयल कभी भी आपके बालों को नरिश नहीं करेगा, आपकी बालों की ड्राइनेस को खत्म नहीं करेगा। अच्छा, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखें, आपके बाल ड्राई है, आपने आयरन करके ड्राई, डैमेज, फ्रिजी और स्प्लिट एंड्स बन रहे, आपने ढेर ऑयल लगा लिया। अब ऑयल को निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 नहीं 3 दफा शैम्पू करोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो और ज्यादा आपके बाल जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके फ्रिजी हेयर है, ड्राई हेयर है, डैमेज हेयर है, ठीक है, उनको अगर आप चाह रहे हैं कि हमने उन्हें हेयर फूड देना है, उन्हें नरिशमेंट देनी है, उनको मॉइस्चराइज करना है, ठीक है, तो मॉइस्चराइजर बेसिकली क्या है? 40% जो है वो उसके अंदर ऑयल का कंटेंट होता है, 60% उसमें वाटर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से बालों के लिए भी आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो है वो एक इस तरह का जो है वो हेयर मॉइस्चराइजर जो है वो शेयर करती हूँ, जिनके बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं, स्प्लिट एंड्स बने हुए, डेली बेसिस पे आयरन आप कर रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने लेना है 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी के अंदर आप क्या करें कि शहतूत के पत्ते, सही, आप देखें जो शहतूत के पत्ते हैं, जो सिल्क वॉर्म है, जो सिल्क बनाने वाला कीड़ा है,
उसकी खुराक क्या है? शहतूत के पत्ते। ठीक है, तो वो शहतूत के पत्ते खा के इतना खूबसूरत सिल्क का कपड़ा जो है वो बनाता है। तो वही जो शहतूत के पत्ते हैं, आप बिलीव करें मेरे कहने पे एक दफा ये वाली रेमेडी आप करके देखिए। आप महंगे से महंगे कैराटीन, बोटॉक्स, हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर सीरम सबको आप भूल जाएंगे। आपने जो है वो एक गिलास जो है वो आपने पानी लेना है। एक गिलास के अंदर आपने मुट्ठी भर के शहतूत के, बेशक ताज़ा पत्ते हो चाहे जो है वो ड्राई पत्ते हो, कोई भी पत्ते हो, आपने वो डाल के दम के अंदर एक मुट्ठी शहतूत के पत्ते ले ले, एक मुट्ठी ही आपने चाइना फ्लावर हिबिस्किस के जो है वो पत्ते ले लेने, उसमें भी बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन होती है। ये दोनों पत्ते एक एक मुट्ठी डाल के इसको आपने हल्की सी आंच पे पका लेना कि आधा गिलास रह जाए। इसके बाद इसको स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको शावर बॉटल के अंदर डाल लें। बाल आपके धुले हुए होने चाहिए, गंदे बालों में बिल्कुल नहीं आपने करना। वॉश के बाद लगाना। बाल आपने धो लिए, आपके बाल जो है वो 80% 90% आपके ड्राई हो गए, टॉवल ड्राई कर लिए। उसके बाद आपने उसको पानी को अपने लाइट ग्रीन कलर का आपका वो टोनर बनेगा, लाइट ग्रीन कलर का आपका वो मॉइस्चराइजर बनेगा। आपने ये जो है वो अपने बालों पे, लेंथ एंड अपने स्प्लिट एंड्स पे सब जगह स्प्रे कर लेना। अगर आपका हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर आपने एक खाने का चम्मच साथ रोजमेरी डाल दे। एक तो उसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, एक खाने का चम्मच रोजमेरी, एक खाने का चम्मच लौंग। ये भी अगर आप साल डाल देंगी तो आप बिलीव करें कि ये वाला टोनर आपके गिरते हुए बालों को रोकेगा, आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, आपके स्प्लिट एंड इसके साथ जो है वो सही होंगे, आपके फ्रिजी ड्राई डैमेज हेयर है वो उसके अंदर एक वेट आ जाएगा, उसके अंदर जो है वो एक बालों में शाइन, एक जान आ जाएगी। तो ये टोनर आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे करें और लगा रहने दें। इतनी एरोमेटिक, इसकी इतनी मजे की जो है वो खुशबू आती रहेगी सारा दिन। आप रिलैक्स रहेंगे, आपके बाल खुश हो जाएंगे। आपके बालों को जब खुराक मिलेगी ना, जो कमी थी उनके बालों के अंदर से, जो मॉइस्चर जा रहा था, जब उन्हें मिलेगा तो वो हाइड्रेट होंगे, वो मॉइस्चराइज होंगे, उसमें वेट आएगा और वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। नेचुरल स्ट्रेटनिंग के लिए भी कोई टोटका होता है? इसी को आप लगा के, ये आपने लगा लिया, लगाने के बाद आप अपना ब्लो ड्राई का ब्रश पकड़ें। ठीक है, ड्रायर नहीं यूज करना। ठीक है। आप ब्लो ड्राई वाले ब्रश के साथ जब आप इसको पंखे के नीचे खड़े होके आप इसी वाटर को ड्राई करेंगे, आप बिलीव करें, हर कोई पूछेगा कि तुम कैराटीन करवा के आई हो या तुम बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा के आई हो। अच्छा। आपको आयरन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी ब्लो ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और इसको बालों में लगे रहने देना है। इसको फिर आपने वॉश नहीं करना। आपने जब बाल वॉश करने हैं आपने ये लगाना है, क्योंकि आजकल की हमारी जो जनरेशन है ना वो ऑयलिंग नहीं करती है। करती भी है तो वीकेंड पे या महीने में एक आध दफा अगर याद आ गया। ग्रीसी तो नहीं फील होते बाद में? इसमें कोई ग्रीसीपन नहीं आएगा। अच्छा। इसमें आपके बाल ऐसे होंगे जैसे सिल्क है। सिल्क की तरह लस्टर आएगा आपके बालों में, जैसा कैराटीन या आप रिबॉन्डिंग करवाते हैं ना, वो तो आपके बालों को बाद में जो डैमेज करती है ना, क्योंकि मेरा तो सैलून है, मुझे पता है। मेरी लाइफ के अंदर जो है वो सबसे बुरी, अगर महंगे से महंगी भी आप कर ले, जितनी कैराटीन है या रिबॉन्डिंग्स है, ये आपके बोन्स को तोड़ती हैं, आपके बालों के क्यूटिकल्स को, आपकी हेयर शेफ्ट को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। उसके बाद उससे बड़ा जुल्म जो है वो डेली बेसिस पे जो आप आयरन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो निकाल रही होती है। तो इसको लगाने के बाद कोई आपको ग्रीसीपन फील नहीं होगा, कोई चिपचिपापन फील नहीं होगा। इसके साथ आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ, एक बहुत मजे की खूबसूरत एरोमेटिक खुशबू आएगी। ये टोनर अगर आपने बना लिया ना, आप बिलीव करें, आप कोई भी सैलून ट्रीटमेंट। कर्ली हेयर वाले ज्यादा कॉम नहीं कर सकते बालों को, ये उनके लिए भी है? कर्ली हेयर वाले भी इसमें करें। कर्ली हेयर वाले अगर इसमें, जैसे मैंने फ्लैक्स सीड बताया ना, तो वो अपने कर्ल्स को भी मैनेज करना चाह रहे हैं, ड्राइनेस को भी खत्म करना चाह रहे हैं, और कर्ल्स के अंदर उनके जो है वो इस तरह स्पाइरल के अंदर और एक सिल्की लुक आए, तो वो जब आप उसके अंदर अलसी की जो है वो 7 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर, तो कर्ली हेयर्स के लिए जब वो स्प्रे करेंगी और अपने हाथों के साथ उसको प्रेस करके उसको ड्राई होने दें, इतने खूबसूरत उसके साथ कर्ल मैनेज होंगे कि जिस तरह से आपने जो है ना वो आयरन के साथ जो है वो कर्लिंग रॉड के साथ किए हैं। तो कर्ली हेयर वाले इसमें फ्लैक्सीड 1 टेबल स्पून डालें। जो चाह रहे हैं कि नहीं हमारे कर्ल्स नहीं, हमें स्ट्रेट लुक चाहिए, तो फिर आपने इसमें फ्लैक्सीड नहीं डालनी।
आपने रोजमेरी, आपने लौंग, आपने शहतूत के पत्ते और आपने हिबिस्कस के पत्ते। ये 4 चीजों का टोनर बनाए, ऐसे सिल्क की तरह आपके बाल हो जाएंगे। मंथली जो लोग फेशियल करवाते हैं तो घर में ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो जो मंथली वाला फेशियल है ना उसकी ज़रूरत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए? किचन के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो वो मुझे बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। मंथली लोगों को आदत होती है फेशियल करवाने की, तो आप वीकेंड है, आप चाह रही हैं कि मैं जो है वो कंप्लीट एक फेशियल जो है वो करूं। इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, जिनकी गर्मियों में भी ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग के लिए आपने क्या करना है कि आपने खीरा लेना है। खीरे को लेके उसका जो है वो आप जूस निकाल लें, उसको कश करके उसको निचोड़ें, उसका जूस निकाल लें। चंद कतरे उसमें जो है वो लेमन ड्रॉप के डाल लें, 1 चाय का चम्मच उसमें दही का डाल लें, इसको मिक्स कर लें। ठीक है, एक कटोरी के अंदर ये एक आपका लिक्विड की तरह से होगा। आपने कॉटन पैड्स इसके अंदर डिप करने हैं और इसके साथ आपने पूरे फेस में मसाज करते हुए अपनी डर्ट वगैरह को जो है वो रिमूव करना है। ये आपकी डीप पोर क्लिनजिंग करेगा। लैक्टिक एसिड है दही के अंदर, ये आपके ऊपर की जो डेड लेयर है उसको रिमूव करेगा। ये आपका क्लिनजर हो गया। क्लिनजर के बाद बारी आ जाती है एक्सफोलिएशन की या स्क्रब की। स्क्रब के लिए जो बेहतरीन है सूजी है। सूजी के ग्रेन्स इतने माइक्रो, इतने ग्रेन्स उसके माइल्ड होते हैं कि बड़ा लाइटली वो आपके जो है वो एक्सफोलिएशन भी करता है और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। 1 खाने का चम्मच जो है वो आप इसके अंदर जो है वो सूजी का ले लें। आधी चाय की चम्मच इसमें माल्टे के छिलकों का पाउडर, आधी चाय की चम्मच इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर। अगर माल्टे अवेलेबल नहीं है, माल्टे का अगर नहीं है तो सिंपल अगर आप इसके अंदर गुलाब की पत्तियों का पाउडर डाल रहे हैं आधी चाय की चम्मच तो बेहतरीन है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो इसके अंदर आप जो है वो अगर आपके किचन में जौ का आटा है आधी चाय की चम्मच वो डाल दे। जौ का आटा नहीं है जिससे आप रोटी बना रहे हैं आधी चाय की चम्मच वो डाल दे। बेसन मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। बेसन की जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 50% लोग कहते हैं कि मेरी स्किन पे दाने निकल आए, ऑयली हो गई, सूट नहीं करता। तो जिन लोगों को बेसन सूट करता है वो बेशक आधी चाय की चम्मच वो डालें। जिन्हें बेसन सूट नहीं करता तो इसके अंदर जौ का आटा या गंदम का आटा डाल दे और इसको भी दही के अंदर आपने पेस्ट बनानी है और इसमें 1 चुटकी जो है वो आप साथ हल्दी की डाल लें, चंद कतरे लेमन जूस के। ये आपका बेहतरीन डेड स्किन रिमूवर आपका जो है वो एक स्क्रब बन जाएगा। इसको आपने फिर बाद में क्या करना है, पूरे फेस के ऊपर लगाएं और जेंटल सा 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह नेक पे, फेस पे मसाज करें और उसके बाद इसको जो है वो वॉश कर दें। इसके बाद आपने क्रीम लगानी है। ठीक है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे, हाइड्रेट करे। आपने क्या करना है, आपके पास जो बलाई दूध की जो है वो क्रीम पड़ी हुई है वो लेनी है। 1 चाय की चम्मच आप वो ले लें, 1 चुटकी हल्दी की डालें, चंद कतरे लेमन जूस के, 1-2 विटामिन ई के कैप्सूल या कैस्टर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो ये आपकी बेहतरीन एक मॉइस्चराइजिंग वाइटनिंग क्रीम बन जाएगी। इसका मसाज अच्छी तरह से करें। मसाज करने के बाद इसको टिश्यू ऑफ कर दें। अब बारी आती है मास्क की। जिनकी ऑयली स्किन है वो लेंगे सफेदी, जिनकी ड्राई स्किन है वो लेंगे जर्दी। ठीक है, तो अगर ऑयली स्किन है आपने अगर जो है वो सफेदी ली है, सफेदी अगर 1 अंडे की है, 1 चाय की चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो मुल्तानी मिट्टी की डालनी है, 1 चुटकी इसके अंदर आपने हल्दी की डालनी, थोड़े से जो है वो नीम के पत्ते आप लाजमी ड्राई करके रखें जिनकी ऑयली स्किन है। तो इसके अंदर आधी चाय की चम्मच नीम के पत्तों की जो है वो आप डाल दें। चंद कतरे लेमन जूस के मस्ट डालें। विटामिन सी मिलता है, स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। तो इसको आप मिक्स करके पूरे फेस पे लगाएं। ये टाइट हो जाएगा ड्राई होके। ठीक है, मास्क लगाने के बाद आपने बोलना नहीं है। आपने कोशिश करनी है आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटें, ब्लड सर्कुलेशन आपकी फेस की तरफ हो, आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करें और फील करें कि सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, चारों तरफ जो है वो फूल खिले हुए हैं और आप मोती की और गुलाब की खुशबू को इनहेल कर रहे हैं। तो आपका जो है वो सर आपका डाउन होना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन, और आपने फील ये करना है कि सुबह का टाइम है और मैं जो है वो एक बहुत खूबसूरत जो है वो बाग में जो है वो घूम रही हूं। फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं देने किसी बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल को भी साइड पे, हाँ अपना फेवरेट लाइट सा म्यूजिक जरूर लगा सकते हैं क्योंकि आपने 15 से 20 मिनट इसको देने हैं। 15-20 मिनट के बाद आपने जब बेसन पे जाके चेहरे को वॉश करना है ना तो आपने कहना वाह, पार्लर पे भी जाके जो है वो मैंने इतना जो है वो मुझे रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे आज मिला। और जिनकी ड्राई अगर स्किन है तो अंडे की जो है वो जर्दी ली है। अगर 1 अंडे की जर्दी है 2 विटामिन ई के उसके अंदर कैप्सूल डालने या कैस्टर ऑयल
4 से 5 कतरे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्टिकी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो डाल लें और थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल लें, जिनकी ड्राई स्किन है उसको मिक्स करके वो भी इसी तरह फेस पे लगाएं। अपने जो है वो सर को जो है वो डाउन करें, ब्लड सर्कुलेशन उधर हो, खूबसूरत सा एरोमेटिक सा जो है वो म्यूजिक लाइट वाला, बड़ा शोर शराबे वाला नहीं, अपने माइंड को रिलैक्स, क्योंकि जब आपका माइंड इजी होगा, रिलैक्स होगा, आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट जो है ना वो 100% जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। उपटन वैसे तो बाहर से भी मिल जाता है, घर में कैसे बनाया जा सकता है? 2-4 चीजें जो बेसिक उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको शामिल करके। उपटन जो है वो लाजमी बना के रखें, ठीक है, उसको खत्म नहीं होने दें। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफा लाजमी इसको जो है वो इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं अगर आप कर सकते, ठीक है। आपने क्या करना है, 1 कप आपने जो है वो चावलों का आटा, 1 कप आपने मसूर की दाल का आटा, 1 कप आपने जो है वो जौ का आटा, ये तीनों चीजें आपने 1-1 कप ले लेनी है। एक खाने का अंदर इसके अंदर चिरौंजी आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान से इजीली। 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच खुश्क गेंदे के फूलों का पाउडर लाजमी डालना है। खुश्क गेंदे के फूलों के पाउडर की ये क्वालिटी है कि आपके जो बंद हैं, आपके पोर्स बंद हैं, आपके ब्लैक हेड अंदर हैं, बाहर नहीं निकल रहे, आपकी स्टबन छाइयां हैं, आपकी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, टू टोन आपकी स्किन है, तो गेंदे के फूलों का जो पाउडर मैं कहती हूँ उसके कमाल के रिजल्ट है। स्किन को पंसार से मिल जाएगा, स्किन को इवन टोन करने के लिए कमाल के रिजल्ट है। और गुलरुख लाल गुलाब की पत्तियों का पाउडर तो मैं कहती हूँ स्किन को ब्लीच कर देता है। वो ऐसे जैसे आपने जो दूसरी केमिकल बेस्ड ब्लीच यूज करते हैं, गुलाब की पत्तियों का पाउडर नेचुरल जो है वो ब्लीचिंग एजेंट रखता है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच आपने गेंदे के फूलों का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर। ये आम सिंपल चीजें, सस्ती चीजें हैं। तो ये आप बना के एक पाउडर जो है ये आप जो है वो अपने कंटेनर के अंदर बना के रख लें। इसके अंदर आप क्या करें, लाजमी जो मेडिसिन की आपकी जार होते हैं उसमें से जो पोटली निकलती है सिलिका जेल की, वो लाजमी रखें, ठीक है। अब बारिश वगैरह होती, बरसात में इसमें फंगस वगैरह या कीड़ा या सुसरी पड़ जाती, जैसे आटे में दालों में पड़ जाती, तो नमी की वजह से तो आपने वो इसमें और इसमें आपने जो है वो नीम के पत्ते साथ डाल देने। नीम के पत्ते भी डालेंगे तो फिर ये आपका 6 महीने खराब नहीं होगा। तो ये पाउडर आप बना के रख लें। इसको अब यूज कैसे करना है, हफ्ते में 2 दफा बहुत है। ये वाला जो उपटन है इसको आपने दही के अंदर, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है, वो दूध के अंदर इसको मिक्स करें। इसको 5-7 मिनट के लिए पड़ा रहने दें ताकि जो है वो सारी जो उसकी हर्ब्स हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो सॉफ्ट हो जाए और उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। इसको 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ना। ये नहीं लगाते ही आप मुंह पे रब करना शुरू कर दें, नहीं। आपने इसको पूरे लेप को पूरे फेस के ऊपर लगाना है, लगा के उसको आपने 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट के बाद पास आपने जो है वो थोड़ा सा दूध या पानी रख लेना है, या आपने रोज वाटर एक बॉटल के अंदर डाल के अपने पास रख लेना है। आपने पहले उसके साथ स्प्रे करना है क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा, तो उसको जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आपने बट्टियों के साथ मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में उसको जो है वो रिमूव कर देना। अच्छा। ये वाला उपटन ना सिर्फ आपकी छाइयों को खत्म करेगा, आपकी कलर टोन को बेहतर करेगा, आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, बल्कि अनवांटेड फेशियल हेयर, अगर चेहरे के ऊपर आपके फेशियल हेयर हैं तो जब आप सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे तो इसके साथ आपके जो वो फेशियल हेयर हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बाल तो बहुत सख्त होते हैं जो कि हार्मोन्स की वजह से भी, कहते हैं हार्मोन्स की कुछ खराबी हो तब भी आ जाते हैं। एक तो उसका इलाज होता है कि उसको लेजर से खत्म करवाया जाए, या फिर लोग शेव भी कर लेते हैं। कुछ नेचुरल भी ऐसा कुछ तरीका नहीं, अगर मोटा बाल है और हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से अगर आपके फेस पे फेशियल ग्रोथ हो रही, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही, तो उस पे जो है वो लेजर वाले भी जो है वो पहले कोशिश करते हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो पहले कहते हैं कि अपने हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है। तो जब तक हार्मोन्स की ट्रीटमेंट नहीं होगी वो लेजर भी वहां पे काम नहीं करता। तो जब इतने मोटे बाल और हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से आगे हुए हैं तो लेजर के अलावा जो है वो कोई भी इस तरह की ट्रीटमेंट, ऐसी रेमेडी नहीं है कि आपके इन बालों को खत्म कर सके। अच्छा, ये भी होता है कि फेस के ऊपर जब कोई दाने बनते हैं तो समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि स्टमक में कोई हीट है, हीट की वजह से फेस पे दाने निकल आए हैं, तो पहले क्या स्टमक को देखना चाहिए फिर फेस पे जाना चाहिए? ये बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। आजकल जो है वो मोस्टली गर्मियों में खासकर 50 to 60% जो बच्चियां आती हैं हमारे पास सैलून में, एक्नी हो रही होती है,
तो मैं सबसे पहले उनकी नेक पे हाथ लगाती हूँ, उनके फेस पे हाथ लगाती हूँ और उनसे यही पूछती हूँ कि बेटे आपकी हीटअप रहती है बॉडी? हाँ जी, गर्मियाँ शुरू हुई तो गर्म रहता है। बल्कि सर्दियों में भी काफी लोग ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं कि सर्दियों में भी हाथ पांव गर्म रहते हैं। तो जिनकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर गर्मी है, बॉडी के अंदर हिद्दत है, उनकी नेचर ही जो है वो इस तरह की है कि उनकी गर्म रहती है, तो उन लोगों को अगर एक्नी है तो उन्हें पहले अपनी जो गर्मी है मैदे की उसको खत्म करना है। ऐसी बच्चियों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो क्या करें, रात को सोने से पहले चिया सीड, तुख्मे बालंगा और गूंद कतीरा, ठीक है, मिक्स करके रख लें। गूंद कतीरा को भी कूट के जो है वो, तो इन तीनों चीजों को एक पाव लेके एक डब्बे में डाल दें। 1 खाने का चम्मच कच्चे प्याले के अंदर 1 गिलास पानी डाल के उसमें भिगो दें। सुबह उठ के उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज कर लें। अगर कोई शुगर वगैरह का इशू नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लें और ये वाला पानी खाली पेट पीना शुरू करें। अच्छा। आप बिलीव करेंगे, या दही में डाल के इसको ले लें। इन तीनों चीजों को भिगोएं, सुबह उठ के 1 प्याला दही का ले, उसमें चीनी नहीं डालें। तुख्मे बालंगा, आपके जो चिया सीड हैं और आपका गूंद कतीरा है, ये अगर आप खाली पेट दही में डाल के ले लेते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, जब ये आपके मैदे के अंदर जाते हैं, आपकी मैदे की गर्मी खत्म होगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी छाइयाँ किसी तरह से नहीं जा रही, आपने सारा कुछ कर लिया, आपका रंग गोरा नहीं हो रहा, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आ रही, वक्त से पहले आपकी स्किन पे ड्राइनेस है, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो आप बिलीव करें, मेरे कहने पे इस तरह की बच्चियां जो ये सब इश्यूज को फेस कर रही हैं, मेरे कहने पे आप बिलीव करें कि सुबह प्याला दही का, चिया सीड, तुख्मे बालंगा, गूंद कतीरा 1 खाने का चम्मच रात को भिगो दे, सुबह दही में डाल के लें। आप यकीन करें कि आपकी जो है ना, जितने भी मसले मसाइल हैं सारे खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक रेमेडी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही एक्ने भी खत्म होगी, रंग भी साफ होगा, छाइयाँ भी खत्म होंगी। आप सारा दिन आपका मूड जो है वो स्विंग हो रहे, टेंशन है, गुस्सा आ रहा है, आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए मैं कहती हूँ इससे अच्छी कमाल की गर्मियों के अंदर चीज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल सीड साइकिलिंग भी ऐसी होती है और सीड्स को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उसमें गर्म और ठंडे सीड्स भी होते हैं, उसकी वजह से कोई इशू तो नहीं बन सकता? हाँ जी, जिस तरह से जो है वो सूरजमुखी आ गया, आपके जो है वो कद्दू के बीज आ गए, आपके जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, फ्लैक्सीड आ जाते हैं, आपके तिलों के तिल, ये वाले जो 4 सीड्स हैं ये अच्छे हैं। अगर गर्मी की अगर बात करें तो ये सारे सीड मिक्स किए हुए 1 टेबलस्पून रात को कच्चे प्याले में भिगो दें, सुबह में वो पानी निकाल दें। ये वाले सीड आप ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इसको ब्लेंड कर लें, थोड़ी सी हनी डालें, ठीक है। आप ये अगर लेना शुरू कर देते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। जो टीनेज बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई भी है, चाहे 40+ में खवातीन हैं, उनका मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहे उसको ऐसे चबा के खा लें, ब्लेंड करके इसको जो है वो अगर आप लेती हैं तो ये कमाल, इसमें 4-5 आप काली मिर्च के दाने भी अगर रात को ही भिगो देंगे तो मैं कहती हूँ ये कमाल हो जाएगा। इसमें चंद आप बेशक बादाम 2-3 डाल दें, तो ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। आपकी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है या किसी भी मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी की वजह से पता नहीं चल रहा कि ये क्यों, क्या प्रॉब्लम, सारे टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट ठीक आ रहे हैं, लेकिन बॉडी में क्रैम्प्स हैं, पेन है और समझ नहीं लग रही, आपकी आई साइड जो है वो ऐसे फोगी हो जाती, दिमाग एकदम से, अभी एज भी नहीं, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते, तो आप ये कम से कम 1.5 से 2 महीना इस तरीके से सीड्स को लें। खवातीन जो मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट हो रहा है या मेनोपॉज वाले फेज से गुजर रही हैं, तो उनकी जोड़ों में दर्द, हर चीज़ के लिए मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन जो है वो रेमेडी नहीं। हार्मोन्स की वजह से जब जैसे इम्बैलेंस होते हैं तो पेट पे चर्बी भी कुछ लोगों की आ जाती है, बिल्कुल। तो उसको कैसे खत्म किया जाए? जैसे आप लगाएं कि हार्मोन्स अनबैलेंस के बाद जो है वो पेट पे एक स्टबन सा फैट आ जाता है, नेक पे पहले ठीक थी, नेक उनकी हम्प निकल आती है, नेक पे एक जो है वो स्टबन सी जो है वो एक फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो ये साइन है आपका फैटी लिवर का। अच्छा। जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है उन्हें ये चीजें स्टार्ट हो, तो इसको अगर शुरू में ही आप कंट्रोल कर लेंगे, आपका पहले पेट नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट जो है वो निकलना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको फौरी तौर पे, तो फैटी लिवर के लिए जो है वो आप अपने उस
जिसको अब देखें, जिनको फैटी लीवर का इशू होगा, अगर आप जाकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे आप प्री डायबिटिक है, अभी अभी अपने वेट को कंट्रोल कर लें, हाँ, अभी अभी बिल्कुल। आप इस चीज को हैंडल कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं तो आपके लिए जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो उसके लिए जो है वो मिल्क थेसल, ठीक है, कोई अगर आप हर्बल रेमेडी कहवे वगैरह नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, तो मिल्क थेसल बेसिकली एक फ्लावर है, फ्लावर का एक्सट्रैक्ट, उसका पाउडर है। ये आम जो है वो आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से, अच्छे ब्रांड का लें। तो मिल्क थेसल की जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं वो आप महीने से 1.5 महीना ले लें। ये आपके जिगर की हेल्थ के लिए, जिगर की सफाई के लिए, जिगर को रिफ्रेश करने के लिए, जिगर को नया करने के लिए कमाल की चीज है। वो महंगे हैं थोड़े से मिल्क थेसल के जो है वो कैप्सूल्स, टैबलेट्स। ऊंट कटारा, अच्छा, ऊंट कटारा पंसारी की दुकान से लेके आए, जैसे जो होते हैं, ठीक है, 1 पाव ले आए। तो आप क्या करें, 1 चाय का चम्मच जो है वो रात को उसको 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, सुबह आप जो है वो उसको हल्की आंच पे पका लें, 1 कप रह जाए उसको आप खाली पेट कंज्यूम करना शुरू कर दें। कम से कम 2 से 3 महीना करें। अगर फैटी लीवर की वजह से आपका पेट निकल रहा है, आपका बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो ऊंट कटारा के बीज आपके जिगर की सफाई करेंगे तो आपका जो फैट बनना शुरू हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ये उनके लिए भी बेहतरीन है जिनका फैटी लीवर की वजह से, जो लोग प्री डायबिटिक है, उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ मिल्क थेसल या ऊंट कटारा। अच्छा आपा, डिलीवरी के बाद हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी खवातें हैं जिनका एक इशू बनता है और वो सारी ज़िंदगी चलता है। कमर में दर्द हो गया, या समटाइम्स तो मेरी आंटी हैं उनको तो स्टमक में इशू हो गया है। अब ये पता नहीं इसकी क्या रीज़न हो सकती है, और हमेशा ऐसा होता है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या उसको स्टॉप किया जा सकता है? देखिए, एहतियात, जब डिलीवरी टाइम जो होता है ना, उसमें आप देखें कि हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ बहुत ज़्यादा एहतियात करवाती होती थी, ठंडा पानी नहीं पीने देती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, गर्मियों में मेरी डिलीवरी हुई थी, पानी की सिर्फ उतनी बोतल रखी, यही सारे दिन में पीना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। अच्छा। ठंडा पानी नहीं पीने देते थे, ठंडे पाँव में फ़ौरन जो है वो पानी में पाँव नहीं रखने देते थे, ठंडे गर्म पानी जो है वो तहारत के लिए जो है वो गर्म पानी दिया जाए। तो ये एहतियातें जो थी ना पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अब बच्चियाँ जो है वो इस चीज़ की केयर नहीं करती हैं, ठीक है, छिले के अंदर ही जो है वो ठंडे पानी की जो है एहतियात नहीं करनी, ठंडा पानी पी रही हैं, एसी में बैठी हुई हैं, जिस्म गर्म ठंडा हो रहा है, गर्मी में निकल रही। तो ये वाले जो सारे इशू हैं, आपको पता ही है, आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि डिलीवरी टाइम, ठीक है, मुझे याद है अच्छी तरह, हमारी मदर जो है मुझे काढ़ा बना के देती होती थी, वो 8 दिन के लिए मस्ट होता था। उससे क्या होता था कि सारी आपकी यूट्रस की जो है वो सफाई हो जाती थी। नहीं, डिलीवरी के बाद यूट्रस की जो है वो सफाई हो जाती थी, ठीक है। तो उसके लिए जो होती थी, उसके अंदर जो है वो मुनक्का होता था, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको पका के, तो वो लाजमी जो था ना 8 दिन पीना होता था, ठीक है। वो उसके बाद 4 अर्क, अर्के निस्वा के नाम से, ठीक है, जिन बच्चियों की डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, वो ये लाजमी, बेशक हो चुकी है, पेट बाहर निकला हुआ है और ये वाले इश्यूज फेस कर रही हैं, ठीक है। अर्के निस्वा चौर का भी उसको बोलते हैं, छिले के अर्क भी बोलते हैं, पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। तो ये आप लाजमी जो है वो 3 महीने इस तरह से इस्तेमाल करने हैं। पीरियड से 8 दिन पहले शुरू करें और पीरियड्स के 8 दिन बाद, बस 15 दिन यूज करने उस साइकिल में अपने, और 15 दिन का गैप देना, ठीक है। इसके साथ आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड, आपका पेट निकला हुआ है, पेट साथ लग जाएगा और आपकी यूट्रस की सफाई हो जाएगी। अब अगर आप पेट दर्द की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यह है कि जिस तरह से गर्मियां हैं, एक तो खाने पीने में एहतियात करें, ठीक है। उन्होंने लाजमी स्पाइसी खाने खाए होंगे, आपकी जो पिज़्ज़े हैं, जंक फूड्स वगैरह, फ्रिजी ड्रिंक, तो काइंडली इस फेज के अंदर आप अपना जो लाइफस्टाइल है ना, कोशिश करें कि उसको जो है वो आप जो है वो बेहतर करें। सही। इसमें हम देखते हैं कि वो पंजीरी बनाई जाती है, कुछ लड्डू बनाए जाते हैं खवातीन के लिए, तो उसको बनाने का सही तरीका क्या है वीकनेस के लिए? हाँ जी, ये लाजमी बनाने भी चाहिए और खाने भी चाहिए। माएँ बना के देती हैं बच्चियों को, बच्चियां खाती नहीं हैं। तो जब वो बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का हो जाता है, फिर दूसरा होने वाला हो जाता है, तो फिर हड्डियां दुख रही, जिस्म दुख रहा है, फिर ख्याल आता है कि नहीं वाकई वो खा लेते उस टाइम तो हमें जो है ना ये वाली प्रॉब्लम इशू नहीं होता। उसके लिए ये है कि मैं शेयर करती हूँ एक रेमेडी रेसिपी इसी की, पंजीरी की, कि जो मैं बनाती हूँ तो इसको बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है।
आपने क्या करना है, पंजीरी बना, इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट बना है कि जो छीले में खवातीन है वही ले सकती हैं, या सिर्फ पंजीरी सर्दियों में खाई जाती है, आप इसको इन दिनों में भी खा सकते हैं। कोई उसमें गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है, एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है। बच्चे आजकल आपको पता है कंप्यूटर पे काम करते हैं, कमर में दर्द है, सारा सारा दिन बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हेल्दी डाइट नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाने, दूध नहीं है, देसी घी नहीं है, कम से कम ये वाली जो चीज़ें हैं ये लाजमी आप अपने बच्चों को दें। आपने क्या करना है, एक पाव सूजी लेनी है, एक पाव आपने साबुत मूंग लेनी है। साबुत मूंग लेके उसको जो है वो आपने साफ कर लेना है कपड़े के अंदर, और उसको ड्राई रोस्ट कर लेना, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ड्राई रोस्ट करके मूंगी का, साबुत मूंगी, उसका भी पाउडर बना लेना है, ठीक है। एक पाव जो है वो जिस तरह से सूजी ली, एक पाव मूंगी की दाल का आपने आटा ले लिया। इसके अंदर आपने क्या करना है, एक छटांग बादाम, अब कम क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, एक छटांग इसमें आपने कमरकस जो है वो लेनी है, और एक छटांग आपने इसके अंदर जो है ये मखाने, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, एक छटांग मखाने, इसके अंदर आप अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, सफेद तिल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप तो कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक कप अलसी का, अच्छा, अलसी आपने मिस नहीं करनी, एक कप अलसी का लेके उसको भी आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसके ऊपर का जो एक छिलका होता है ना, वो टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करना होता है। तो अलसी को भी आप पाउडर कर लें, फटना शुरू हो जाती है ना, टक टक करके बाहर निकलते हैं। जी जी जी, उसको रिमूव कैसे करें? नहीं, रिमूव नहीं, वो खुद ही बर्न हो जाता है, गर्म होकर वो बर्न हो जाता है, ऊपर से उतर जाता है। तो अलसी का भी आप जो है वो पाउडर कर लें। अलसी का पाउडर हमें इसमें आधा कप चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर आपने सबसे पहले जो कमरकस है उसको हल्का सा फ्राई करके निकाल के उसको कूट लें। 4 बूंदे भी आपने इसके अंदर जो है वो 50 ग्राम लेनी है। उनको भी आपने घी के अंदर जो है वो रोस्ट कर लिया, वो फूल जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, उनको भी आपने निकाल लिया, उनको भी आपने कूट लिया। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, उसके अंदर सूजी, मूंगी, अलसी, घी के अंदर इन सबको पहले अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर ले। घी की भी क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अच्छी तरह उसको जो है वो जब वो खुशबू देने लगे, सूजी जैसे हलवा बनाते हैं, उसके अंदर सारे जो आपने नट्स, बादाम वगैरह, उनको भी आपने हल्का से घी के अंदर रोस्ट कर लेना। उसमें से फिर ये है कि जो स्मेल भी कई दफ़ा पुराने होते हैं ना, नट्स वगैरह स्मेल आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनको भी हल्का हल्का घी में फ्राई करके उनको मोटा मोटा अपने ब्लेंडर में जो है ना वो ब्लेंड कर लेना। तो सारी चीज़ों को आप डाल के अच्छी तरह से जो है वो इसको जो है वो मिक्स कर लें, अच्छी तरह पका लें, भून लें। इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें आप चाहे चीनी डाल लें, चाहे शक्कर डाल लें, चाहे हनी डाल लें, वो ऑप्शनल है, वो आपकी पसंद पे है। तो ये अगर आप एक खाने का चम्मच जो है वो सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, बच्चों को दें, खासकर दूध के साथ, या रात को सोने से पहले एक खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून सुबह शाम, ये इतना मजे का बनेगा कि दिल करेगा 2-2 चम्मच भी खा लें। एक चम्मच सुबह और एक चम्मच सुबह ले लें, 1 चम्मच रात को लें, 15 दिन रेगुलर लें। आप देखें, आपकी अगर कमर में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी नजर वीक हो रही है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं आ रहा, आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिलीव करें कि आपकी बॉडी का सिस्टम जो है इसके साथ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें जंक फूड, फ्राइड चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, इन चीज़ों से अवॉइड करें। सबसे जो गलत चीज़ है, गलत हैबिट आजकल की हमारी जनरेशन के अंदर है कि सोने से पहले खाना खाते हैं। और सोना किस टाइम है? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। उस टाइम जो है वो पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर, इस तरह की चीज़ें खाई और सो गए, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है। आप अगर ब्यूटीफुल रहना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं सदा जवान रहना, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो है वो जोड़ों वगैरह में दर्दें ना हो, आप 50 में भी जाके बुढ़े ना हो, तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक चीज आप जहन में रखें, दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है, ईमान की दौलत और ईमान की सलामती के बाद आपकी सेहत और तंदुरुस्ती है। सेहत और तंदुरुस्ती अगर है तो आप बहुत अमीर हैं। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, आप बहुत खूबसूरत हैं, गोरा चिट्टा रंग है, बड़े प्यारे बाल है, सेहत ही नहीं है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद हैं
तो आप खूबसूरत हैं। तो अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। बिल्कुल, लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए। और ये गोल्डन रूल है कि आप क्लीन डाइट लें अपनी, उसमें जंक फूड्स जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अच्छी सेहत के लिए। आप देखें, आप एक चीज में सॉरी, 1500 का पिज्जा आता है, 1500 के अंदर आप फ्रूट की शॉप पे जाएं, ढेर फ्रूट आ जाएगा, धो के वो बास्केट आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे रखें। आप फ्रूट खाना शुरू कर दें, इन चीजों को छोड़ दें, 2 से 3 महीने के बाद ही आपकी स्किन का, आपकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू रहेगा ही नहीं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो खवातीन हैं वो अक्सर ही अजीब किस्म के डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, तो उनको वो फिर पेन किलर्स भी लेती हैं, सर दर्द हो रहा है, दवाइयाँ भी लेंगी एंजाइटी की, उनके लिए क्या नुस्खा है आपके पास? आपने स्पेशल जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की, क्योंकि वहाँ की खवातीन ज़्यादा, उनको लगता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमें अपनी मर्ज़ी करने का मौका नहीं मिल रहा है, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रोक टोक बहुत ज़्यादा है। खवातीन को समटाइम्स ये लगता है कि हम मर्ज़ी का खाना नहीं खा सकते, मर्ज़ी का पहन नहीं सकते, मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते, इवन रूम का दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चलो, अगर ये हो गया है, अब खवातीन परेशान हो गई हैं, अब वो कैसे अपने आप को इसके ऊपर, इसके जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसान और उसके बेनिफिट, इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इस पे हम एक अलग से जो है वो बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो टूटे हैं और जो टूट रहे हैं, उसका जो नुकसान है हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो अब बच्चियां हैं जिन्होंने आगे घर बसाने हैं, उनकी उसमें तरबियत किस तरह से हो रही थी, अब वो तरबियत नहीं हो पा रही। तो ये इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम जो है वो आगे करेंगे। बाकी के जो आप कह रही हैं कि वो सफर कर रही हैं जिस वजह से वो स्ट्रेस में है या वो टेंशन में है, ठीक है, तो वो किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स करें। सबसे पहले कोई भी अगर आप चीज समझ रहे हैं ना कि ये गलत हो रहा है, किसी से डिस्कस करें कि जिनका जो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है वो अकेली रह रही हैं, जो अकेली रहती है उनके अपने ही मसाइल होते हैं। दैट्स इट। वो मैं कहती होती हूँ बच्चों को ना कि बेटे, अगर सेहत और तंदुरुस्ती की कदर नहीं है ना, तो एक दिन सिर्फ हॉस्पिटल की किसी इमरजेंसी में चले जाओ या किसी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ। बिल्कुल, आपको फिर जो है वो अंदाजा होगा कि सेहत और तंदुरुस्ती कितनी कितनी कीमती जो है वो चीज है, कितनी जो है वो ये आपके लिए जो है ना वो एक दौलत है जो सेहत है आपकी। इसी तरह से अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम आपने इसको वो जॉइंट वो करके ना, तो वो मुझे जो है ना वो मेंटली तौर पे मैं जो है वो सोचना शुरू हो गया, रेमेडीज और ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। बहरहाल किसी भी वजह से, इसको मैं इस तरह से करूंगी एक्सप्लेन, किसी भी वजह से आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जिसकी वजह से जो है वो आपका हर वक्त सर दर्द या बॉडी पेन रहती है, आपको बीमारी कोई नहीं है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि स्ट्रेस क्या है और टेंशन क्या है, ठीक है। जो टेंशन है, टेंशन ये है, हाय मेरी शादी नहीं हो रही, मैंने इतने कमाने थे, इतने नहीं कमाए, मुझे मेरी पसंद का सूट नहीं मिला, मैंने ये खाना था तो ये पक गया तो मैंने जो है ना वो ये खा लिया, ठीक है। ये स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है। तो वो टेंशन आपने खुद से पाली हुई है। टेंशन वो जो आप खुद ले रहे हैं, खुद आप ले रहे हैं, ठीक है। जब आप उस टेंशन से निकल जाएंगे तो आपकी जो है ना कोई भी जो है ना वो प्रॉब्लम, सर दर्द वगैरह खुद ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आ जाता है कि बिजली के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, घर का किराया देना है, ये चीज पूरी नहीं हो रही, ये चीज पूरी हमने करनी है, ठीक है। तो अब सारा कुछ करके भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो वहां पे आ जाती है जिसमें आपके मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, आपका सर दुखता है, आपकी जिस्म दुखता है, और रात में आपकी जो पिंडलियां हैं उसमें गिल्टियां बन जाती हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेस और टेंशन में से हमने निकलना कैसे है? सही, तवक्कल, बिल्कुल, सब्र, अल्लाह ताला ने जो दे दिया है उसमें तवक्कल करें, उसमें खुश रहें, और जो नहीं मिला वो आपके लिए था ही नहीं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है कि आजकल जो है ना हमारी जनरेशन जेलस होना शुरू हो जाती है, वो एक नई बीमारी पाल लेती है। स्ट्रेस और टेंशन से अगर निकलना चाहते हैं तो मैं एक आपके साथ ऑयल शेयर करती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लेवेंडर का ऑयल ले लें, जैस्मिन का ऑयल ले लें, और खुश्क मेहंदी की जो हिना का एसेंशियल ऑयल वो आप ले लें, ठीक है। ये आपने सारा जो है वो 5 ml इजीली जो है वो मिल जाएगा। 5 ml
जस्ट लाइक आपका एक एक चाय की चम्मच के बराबर होगा। हम्म, 100 ml तिलों के तेल के अंदर डाल दें। सही। ठीक है, ये वाला जो ऑयल है, आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, ये वाला जो ऑयल है इसका आप हल्का हल्का मसाज अपने मसल्स पे करें, अपनी कनपट्टियों पे करें, अपने कान के पीछे करें, अपनी चेस्ट पे करें, ये रिलैक्स करता अपनी है बॉडी। पाम पे करें, अपनी पाम पे करें। ठीक है, और कोशिश करें कि 10-15 मिनट आप अपने टेरेस पे चले जाएं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सही। आप बिलीव करें, सिर्फ ये वाली छोटी सी 2-4 चीजों के साथ ही ना काफी हद तक आप जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखते हैं कि बच्चियां अक्सर, आप पहले भी बात कर रही थी कि उनको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन देसी खाने बनाने क्या है वो खाना भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसे ही है। कैसे माएँ उनको इस तरफ लेकर आएं? अब देखिए, जिस तरह से जो सब्जियां मिक्स वेजिटेबल्स हमारे घरों में बनती हैं, प्याज भूना, टमाटर डाले, पूरा मसाला बनाया, सारी सब्जियों को डाला और सब्जियों का मलीदा बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे आप देखें आजकल चाइनीज ज्यादा शौक से खाते हैं। आप क्या करें कि थोड़ा सा जो है वो ऑयल लें, ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लें। उसके बाद जो है वो आप शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, घिया, कद्दू, जो वेजीज है उनको थोड़ा सा स्क्वायर के अंदर या डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है उसको काट खाने के तरीके चेंज करें, आप जो कह रहे हैं खाना जी बनाने जी के। जी 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 सारी मिक्स वेजीज को थोड़ा सा आप जो है ना वो डिफरेंट शेप के अंदर जो है वो उसको स्क्वायर्स के अंदर काट लें। आप उसको जूलियन काट लें, आप उसको फिंगर स्टाइल के अंदर जो है वो काट लें, और सिर्फ अदरक लहसुन ऑयल के अंदर थोड़ा सा उनको सौते करके उसमें सोया सॉस डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा जो है वो मोटी दड़ा मिर्च, ठीक है, वो डाल के आप सारी सब्जियों को उसके अंदर जो है वो थोड़ा सौते करके थोड़ा सा जो है उसको क्रंच रहने दे, दम दे दें। सही है। हल्के से बॉइल्ड राइस के साथ आप बच्चों को दें, देखें कैसे नहीं खाते। उस पे आप चिकन भी जो है वो थोड़ा सा, हालांकि बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में तो यही सब कुछ थोड़े खाते से हैं। चिकन अलग से जो है वो आप उसमें कॉर्नफ्लावर, अंडा डाल के, जैसे जो है वो चाइनीज के लिए हम करते हैं, तो चिकन को उस तरह से जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो काट के उसको जुलियन के अंदर काट के साथ चिकन ऐड कर दें, वो बच्चा पूरी प्लेट भर के खाएगा। बिल्कुल ऐसे है। जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वो ये कि एक तो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेरे तो मेरा ख्याल है कोई 10 साल की एज में होना शुरू हो गए थे, तो जब सफ़ेद हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा 20-22 साल की एज में है तो उसको कैसे रिटर्न किया, कैसे डाल सकता है वापस काले बाल आ जाए? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। आप क्या करें, वक्त से पहले दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप क्या करें, 100 ml जैतून का तेल, अच्छा, 10 ml उसके अंदर कलौंजी का तेल, ये दोनों ऑयल ले लिए। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, 10 से 15 खजूर, गुठली उसकी निकाल दें, अच्छी सॉफ्ट वाली खजूर लें, उसको कांटे के साथ अच्छी तरह से जो है ना वो मैश कर लें। ठीक है। वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, हल्के से देसी घी में पहले उसको भूनना है। भूनने के बाद उसको जो है वो मोटा मोटा पाउडर नहीं बनाना, उसको मोटा मोटा कूट लेना है। 1 खाने का चम्मच उसके अंदर आपने काली मिर्च डाल देनी है। थोड़े से आपने पहले बादाम गर्म पानी के अंदर पका के उनके छिलके उतार लेने, 10 से 15 बादाम। छिलके उतारने के बाद आपने क्या करना, थोड़ा उसको ना ओवरनाइट छोड़ दें, वो ड्राई हो जाए, फिर उसको भी मोटा मोटा क्रश कर लें या उसका पाउडर बना लें, वो डाल लें। और पम्पकिन सीड, कद्दू के जो बीज हैं और तिलों के बीज, ये दोनों बीज 2 टेबलस्पून लेके इसको भी थोड़ा मोटा मोटा कूट लें। ठीक है। ये उसी ऑलिव ऑयल के अंदर और कलौंजी के तेल के अंदर ये सारा कुछ आप डाल के रख लें। ठीक है। सुबह के अंदर 1 खाने का चम्मच, इसमें बेशक आप हनी डाल लें, शुगर का तो कोई इशू नहीं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो नहीं लें, या जिनको है कि हमने कोई मीठा नहीं लेना वो हनी नहीं डालें, अदरवाइज इसमें हनी डाल लें। आप यकीन करें इतना मजे का बनेगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, काले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जिनकी नजर वीक हो रही है उनकी नजर जो है वो ठीक हो जाएगी, और अगर चश्मा लग गया हुआ है 3 महीने रेगुलर लेंगे चश्मा उतर जाएगा। ये दिमाग की, आपकी असाबी निज़ाम के लिए आपके जो है वो बहुत अच्छा है। बॉडी में सारा दिन जो है वो दर्द होता है, कंप्यूटर पे बैठे हुए, एज नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर की जो पेन्स हैं, क्रैम्प्स हैं, उसको ख़त्म करेगा। आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ, एक जान लेके आएगा। ये वो एक मल्टी विटामिन की टैबलेट है, इसमें वो मिनरल्स हैं,
इसमें वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर कमी की वजह से ये इशू हो रहे, ये उसकी कमी को पूरा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, मेरा तो टेबल अभी भी पेपर्स के साथ भरा हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर से आपको जहमत देंगे ताकि जो चीज़ें रह गई हैं पूछने वाली हम वो भी पूछ लें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।